नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1938 में प्रदर्शित हुई भारतीय फिल्म अभागन के बारे में। तो दोस्तों, अभागन मूवी की कहानी जानने से पहले हम इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे और इसके बाद इसकी कहानी पे आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की जो फिल्म है वो 1938 की भारतीय फिल्म है जिसका नाम अभागन है। अभागन मूवी की कहानी से पहले हम इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। बात करें इसके लेखन की, तो इसका जो लेखन का कार्य है वो उपेंद्र नाथ गांगुली के उपन्यास के द्वारा लिया गया था। और बात करें इसके निर्देशन की, तो इसका जो निर्देशन है वो प्रफुल्ल राय के द्वारा किया गया था और इसके जो गीत थे वो आरजू लखनवी के द्वारा लिखे गए थे। इन गीतों को जो संगीत तैयार हुआ था वो आर.सी. बोरल ने किया था और इन गीतों की जो गायकी का कार्य है वो मौलूना देवी, विजय कुमार, कमला जारी और अकबर खान के द्वारा किया गया था। बात करें इसके प्रमुख कलाकारों की, तो इसमें जो मुख्य रूप से थे वो थे पृथ्वीराज कपूर, मौलूना देवी, विजय कुमार, नमो, विक्रम कपूर, देवबाला, चमनपुरी, राजलक्ष्मी और इनके साथी मेनका देवी। बात करें इसकी कहानी की, तो इसकी कहानी में क्या है कि एक दबंग क्रूर जमींदार है जिसका नाम जवाहरलाल चौधरी है। जवाहरलाल चौधरी की जो पर्सनालिटी है वो एक क्रूर व्यक्ति की है। जवाहरलाल चौधरी के साथ अपना एक बेटा है जिसका नाम प्रियालाल है और इसकी एक बहू है, यानी कि प्रियालाल की पत्नी जिसका नाम संध्या है। यह प्रियालाल और संध्या जवाहरलाल चौधरी के साथ ही रहते हैं। जवाहरलाल चौधरी के कुछ मकान हैं जो किराए से लगे हुए हैं और उनमें किराएदार रहते हैं। एक दिन किसी किराएदार के द्वारा किराया न चुका पाने पर जवाहरलाल उसे अपने मकान से कमरा खाली करने को बोलता है और इसी कमरा खाली करवाने वाले कार्य में जो किराएदार है उसकी जवाहरलाल से बहस हो जाती है और वह जवाहरलाल को मारने के लिए आता है। परंतु जो जवाहरलाल का पुत्र है प्रियालाल, वह बीच में आ जाता है और प्रियालाल बीच में घायल हो जाता है। अब जो किराएदार है वह प्रियालाल की पत्नी संध्या का अपहरण करके भाग जाता है। संध्या किसी तरह जो अपहरण करके भागे हुए व्यक्ति से चगुल से निकल जाती है और एक अपने रिश्तेदार के घर पहुंच जाती है और वहाँ पे कुछ समय रहती है। जब संध्या लौटकर पुनः अपने ससुर यानी कि जवाहरलाल चौधरी के पास आती है तो जवाहरलाल चौधरी उसे अपनाने से मना कर देता है। उसका कहना है कि संध्या कुछ समय किसी पराये मर्द के साथ रहकर आई है तो वह उसे अपने घराने में शरण नहीं देगा। परंतु जो जवाहरलाल का पुत्र है प्रियालाल, वह अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहता है, लेकिन अपने पिता की जो क्रूरता और दबंगजाई के कारण वह अपनी पत्नी का समर्थन नहीं कर पाता और इस तरह संध्या वापस चली जाती है। अब संध्या जो प्रियालाल है उसके एक दोस्त के यहाँ रहती है और जो प्रियालाल का दोस्त है उसका नाम प्रमोद है। वह प्रिया को जीवन में आगे संघर्ष करने की प्रेरणा देता है और उसके साथ ही काम करता है। कुछ समय बाद जो जवाहरलाल चौधरी हैं वो पछतावा करते हैं और संध्या को पुनः वापस लाना चाहते हैं, परंतु अब जो संध्या है वो वापस आने में काफ़ी सोच विचार करती है। उसके अहंकार को एक ठेस पहुंचती है कि पहले भगा दिया और अब वापस बुला रहे हैं तो जाएं या ना जाएं। इसी सोच विचार में कुछ समय तक रहती है और आखिर में वह अपने पति के पास वापस आने का फैसला लेती है और संध्या वापस आ जाती है और इस फिल्म की जो कहानी है वो यहीं ख़त्म हो जाती है। इसी कारण इसका नाम अभागन रखा गया था। दोस्तों, आप इसी तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो जो वीडियो हैं वो उनकी मैंने सारी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप अपनी पसंद का वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को दबाकर ऑल के नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें।